डॉक्टर भी इंसान होता है, बनता है ना, नहीं तो फिर डॉक्टर का डेथ होता, भगवान का तो डेथ नहीं होता है। हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है? इंसान इसलिए हो रहा है। और अगर इंसान को कोई मार दे या डॉक्टर को कोई मार दे, वो तो इंसान नहीं है ना, वो तो हैवान होता है। तो हमको पहले क्या बनना है? इंसान बनना। जिसके अंदर हैवानी नहीं होगा वही इंसान होगा, ठीक है ना। तो बाद में जाके फ्यूचर में कौन सा प्रोफेशन होने वाला है तुम लोगों का, वो अभी सोचना छोड़ दो। अभी तुमको बस ये सोचना है कि हमको पढ़ाई करना है, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, और अगर कुछ बनना है तो वो इंसान बनना है। बाकी तो पढ़ाई करोगे तो कुछ एग्जाम दोगे, नीट क्वालिफाई हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, बीई क्वालिफाई हो जाएगा, इंजीनियर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, जो भी हो वो आगे हो जाएगा। अभी दिमाग में बस ये रखना है कि हमको इंसान बनना है, ठीक है। तो आज ये वाला ज्ञान देने का टॉपिक नहीं है, आज सिकल सेल के बारे में बताना। तो आप लोग सिकल सेल का नाम सुने हैं? अच्छा, कौन नहीं सुना ये बताना। आपने मुंडी लाया, आपने नहीं सुना। आपका नाम क्या है? अश्वनी। अश्विनी। मैम इनका नाम है? नहीं, इनका टेस्ट हुआ नहीं है, स्क्रीनिंग पॉजिटिव केस। अच्छा, तो इनको पता है कि इनका स्क्रीनिंग हुआ है किस चीज़ का? अच्छा। इनका टेस्ट नहीं हो पाया। अच्छा, मैं ना सबको तुम बोल रहा हूँ ना, सब छोटे भाई बहन हो, ठीक है। तो तुम्हारा बीच में अभी खून का जांच हुआ था ना? हाँ, तो क्या जांच हुआ था पता है तुम्हें? किस लिए जांच हुआ? जो तुम्हें पता है तुम बताओ, वो इधर उधर देखने का कोई फायदा नहीं। सिकलिंग टेस्ट कर। हाँ, तो वो सिकलिंग टेस्ट क्यों कर रहे थे? पता लगाने के लिए। क्या है? किसी को पता है सिकलिंग के बारे में? सिकलिंग क्या है? जांच सबका हुआ है ना? कभी दिमाग में नहीं आया खून लेने के बाद कि ये खून लिया क्यों, जांच क्या हो रहा है? ऐसे क्लास में सबका हो रहा था, तो फिर हम लोग का भी हुआ, तो फिर अभी बाद में फिर से अलग से हम लोग को लेके गए थे। मतलब सबका स्क्रीनिंग हुआ, सबका टेस्ट हुआ, इसलिए आप लोगों का भी जांच हुई। तो जांच होने के बाद आप लोगों को स्पेशली क्यों अलग पता करके अलग टेस्ट क्यों हो रहा है? मैम बोली थी स्क्रीनिंग पॉजिटिव हुआ सबका ना, इसलिए आप लोगों को अलग से फिर दोबारा टेस्ट हुआ। दोबारा टेस्ट किन का हुआ है? सबका हुआ है ना बेटा? आप लोगों का नहीं हुआ है? दोबारा उनका जांच नहीं हुआ, उन्नति का नहीं हुआ, और अच्छा, बाकी आप लोगों का दोबारा जांच हुआ। इसका नहीं हुआ, उन्नति का नहीं हुआ, बाकी ऑलमोस्ट सबका, माही का भी नहीं हुआ सर, बाकी सबका हो गया है। बॉयज में अभिजीत का तो पहले से ही कंफर्मेशन है ना, आपका तो 68% है। ठीक है, चलो फिर जांच के बारे में पता चल गया कि पहले सबका जांच होता है, उनके अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो फिर उनको दोबारा जांच होता है। इतना तो पता चल गया। ये ना टोटल जो जितने लोग हैं ना, मान लो कि सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके आधे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, तो तुम लोग वो आधे लोग से आगे निकल गए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सबको। जानकारी में तुम लोग ने आधा लोग को पीछे डाल दिया कि एक जांच होने के बाद दोबारा और एक जांच होता है सिकलिंग, ठीक है। तो सिकलिंग कुछ नहीं है, सिकलिंग एक बीमारी है, लेकिन उस बीमारी का हल हम बाद में ढूंढेंगे। पहले ये सिकलिंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कुछ रीज़न तो होना चाहिए। हर बीमारी का कुछ कारण होता है, ठीक है। मान लो तुम्हें बुखार हुआ है, तो उसका कारण क्या होगा? बताओ बताओ, जोर से बताओ। अरे वो तो हो गया बुक का, किताब का छोड़ दो ना। अभी बारिश का मौसम है ना, स्कूल से घर जाने टाइम पे भीग गए, हो सकता है ना बुखार? हो सकता है ना? बाहर का गंदा वाला पानी पी लिया, हो सकता है बुखार? हो सकता है ना? तो बहुत से रीजन है। तो सिकल सेल जो है ना, पहली बात तो सिकल बोल के एक टर्म है। सिकल का मतलब पता है तुम्हें? किस चीज़ को सिकल बोलते हैं? सिकल का मीनिंग, सिकल टर्म का मीनिंग नहीं, सिकल टर्म का एक्चुअल में मीनिंग है वो जो हाफ मून शेप होता है ना, हंसियाकार, वो जो बोलते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं ना, मेरे को हिंदी उतना नहीं अच्छा आता, ठीक है, तो वो तुम लोग थोड़ा कंसिडर कर लेना। मेरा हिंदी बहुत खराब है, मैं हूँ ही नहीं इधर का, ठीक है। तो वो सेल क्या होता है, हमारे जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी तो सब जानते हो, खून के अंदर जो
लाल वाला तरीका रहता है, तो वो आरबीसी सब में कैसा होता है, गोल होता है। तुम लोग किताब में पढ़े होंगे ना, वो जो मतलब 7th 8th में हो उनके बुक्स में है कि वो गोलाकार होता है। और जो सिकल सेल मरीज होगा उनके अंदर जो आरबीसी होगा वो हाफ मून शेप होगा। क्यों होता है, किस लिए होता है, ये बहुत कुछ है, उतना जानने की ज़रूरत नहीं होता है। बस सिंपल ये चीज़ जान लो कि ये सिकल सेल की वजह से तुम्हें क्या क्या दिक्कत हो सकता है और ये क्यों होता है। पहले हम आते हैं क्यों होता है। जेनेटिक्स बोल के काम जानते हो, जेनेटिकल मतलब क्या है, जो पेरेंट्स है बच्चों में आता है। तो ये सिकल सेल डिजीज़ जो है ना, ये पूरा जेनेटिकल डिजीज़ है। ये ऐसा नहीं कि कोई छू देगा या किसी के साथ रहने से, कुछ रीज़न नहीं है, बस ये मम्मी पापा से आता है। ठीक है, तो सिकल सेल में ना हमको 2 चीज़ याद रखना होगा। एक है, एक सिकल सेल पेशेंट होता है जो रोगी होता है। रोगी में क्या दिक्कत होता है, बहुत सारी दिक्कत रहती है, इसलिए उसको रोगी बोला जाता है ना। दिक्कत है तो इसलिए होगी ना, दिक्कत नहीं होगा तो बोल दो नॉर्मल है। तुम लोगों के अंदर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना, किसी को नहीं है, तो पहले ये मान तुम्हें दिक्कत है, क्या दिक्कत होता है, दर्द करता है ना, तो देखो उसको दिक्कत है। और किसी को दिक्कत है, तुमको, नाम क्या है, चंद्रदेव, और तुम्हारा नितिन, और बाकी और किसी को दिक्कत, तुम्हें किसी को दिक्कत नहीं होता है ना। तो 3 लोगों को दिक्कत होता है। तुम आगे आ जाओ, नहीं हो गया, अभिजीत आ गया, तो क्या लो शेयर, और तुम आ जाओ चंद्रदेव ना। इसने आपकी तो सब एक बार देख लो, इन तीनों के अलावा बाकी तुम किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है ना, कंफर्म। सब लोगों का स्क्रीनिंग जो है ना सिकलिंग का, वो पॉजिटिव था, सबका था पॉजिटिव, हाँ। फिर भी वो तीनों को छोड़ के बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दिक्कत नहीं है मतलब तुम लोग रोगी नहीं हो, ठीक है। अब दिक्कत है उन तीनों को, तो उन तीनों को दिक्कत है मतलब हम उनको रोगी नहीं बता सकते। ऐसा तो नहीं कि सिकलिंग के लिए दिक्कत होगा, हो सकता है ज़्यादा खेल लिए तो दर्द हो रहा है, खाना सही से नहीं खाया तो पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें कम हो जाएगा तो वो भी रोगी नहीं होता। तो तुमको जो दिक्कत होता है वो कम हो जाता है कि रहता है हमेशा, गोली खाने पर ठीक होता है, नहीं खाते हो तो फिर कम नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, इन लोगों को दवाई लेने के बाद भी कम नहीं होता। बाकी मान लो तुमको कुछ दिक्कत हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पानी पी लिए तो ठीक हो गया, तो कम हो गया, तो फिर तुम लोग रोगी नहीं हो। जिसके लिए ये होता है वो रोगी नहीं होता। लेकिन जो दवाई लेने के बाद उसको कम होगा, या मान लो दवाई लेने के बाद कभी कभी कम नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोगी बोलेंगे। तो रोगी वाला जो फीचर्स है वो बस इन तीनों में है, बाकी तुम किसी में नहीं हो, ठीक है। तो सिकल सेल के हिसाब से तुम लोगों का, सारे लोगों का जांच, जो पहला वाला जांच था पॉजिटिव था, लेकिन सेकेंड वाला जो जांच होता है, पहला वाला जांच होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, सब लोगों के अंदर से चुन के निकालना पड़ता है किनके अंदर ये सिकलिंग वाला जीन है, ठीक है। जैसे जेनेटिकल बताया, तो जेनेटिकल तो जीन की वजह से होता है, तो किनके अंदर जीन है वो पता करने के लिए पहला जांच होता है। तो आप सबके अंदर वो वाला जीन मिला, ठीक है। उसके बाद दोबारा जांच करना पड़ता है कि वो जीन आपको रोगी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। उसको हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसमें हम लोग कंफर्म करते हैं कि आप सिकलिंग के बीमार पेशेंट हो कि नहीं हो। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में तो कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्लिनिकली क्या बताया कि रोगी के अंदर, रोगी वाला एक क्वालिटी रहेगा ना, नेचर रहेगा कि मेरे को बीमारी महसूस हो रहा है, और बाकी लोगों में महसूस नहीं होगा। तो आप लोगों में महसूस नहीं हो रहा है, और आप लोगों का रिपोर्ट जो भी आया है ना, वो भी आपका कंफर्मेटरी में वो कैरियर वाला है। कैरियर मतलब आपके अंदर सिकलिंग का जीन है, आप जीन को वाहक हो, साथ में लेके जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई डिजीज नहीं बन रहा। वो कहाँ से आया, फिर जीन से आया। तो वो जीन कहाँ से आया, आप लोगों के अंदर, पेरेंट्स से, हो सकता है मम्मी से या पापा से, है ना।
दोनों के जीन मिलके ही तो बच्चा बनता है। क्लियर है जब तक? तो आप सभी को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई रोगी का लक्षण नहीं है, उसके साथ साथ आपके कंफर्मेटरी जो टेस्ट आया है उसमें भी आप लोग वाहक आए, ठीक है। तो आपके रिपोर्ट के साथ साथ आपका जो रोगी वाला जो लक्षण है वो भी मैच कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग वाहक हो, वाहक के अंदर कोई रोगी वाला नेचर नहीं रहता है। लेकिन अब इन तीनों का देख लो, इन तीनों के अंदर रोगी वाला नेचर है, लक्षण है ना बेटा? यस तो लक्षण है, उनके साथ साथ ना मैंने आज आके जाना, एक का तो पता है हम लोगों को, बाकी 2 लोगों का भी रिपोर्ट ऐसा आया है कि जिनके अंदर रोगी वाला रिपोर्ट भी है, मतलब सिकलिंग रिपोर्ट वाला पॉजिटिव। इनको कहाँ से आया? पेरेंट्स से आया। तो सर ये व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ है, वो तो बाई चांस बन गया, है ना? मम्मी पापा का जीन मिलके बच्चा बनेगा, यही नॉर्मल है। मम्मी पापा ने अपना जीन पहले टेस्ट नहीं करवाया, दोष किनका था? मम्मी पापा का था ना, उनको जांच करवाना था, लेकिन कब कराए थे? या बच्चा होने के पहले। ये 2 चीज, या बच्चा होने से पहले जांच करवाना जरूरी है ना। ये मान लो कि सोसाइटी के 90% लोग को पता ही नहीं, तो तुम लोग 90% लोगों से आगे निकल गए। ये मतलब सुनने में थोड़ा लग रहा है नमस्कार जैसा, एक्चुअल में नहीं है। ये तुम्हारे इंटेलेक्ट है, तुम अभी इस जनरेशन के हो, तुम पढ़ाई करते हो और बाहर के बारे में सोचते हो, इसलिए तुम्हें ये एक्स्ट्रा करिकुलर थिंकिंग आने लगा है। तो ये सिंपल चीज बेटा समझ गए। फिर जांच कब करवाना जरूरी है? तो हम लोग पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सारे जो है ना बच्चे हैं, तो हम अपना सोचेंगे ना, वो बहुत दिक्कत हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड भी फील होने लगेगा बच्चे लोगों को। तो बाद में हम आएंगे, हम पेरेंट्स से स्टार्ट करेंगे। तो पेरेंट में अगर सिकल सेल का जीन जैसे रहता है, अगर नॉर्मल होता है तो हम उनको AA बोल के साइन करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कोई सिकल सेल जीन नहीं है। जो कैरियर होते हैं उनको हम बोलते हैं एस, आधा सिकल आधा नॉर्मल, और जो बीमार होते हैं वो क्या होगा फिर? SS। तो इधर कौन कौन SS हो? तुम दोनों SS हो, तुमको लग रहा है ना? हाँ, ये लगना भी सही है, मतलब इसमें एश्योर फील करने की कुछ नहीं है। मैं अभी क्या बोला, ये बीमारी तुम्हारे लिए थोड़ी ना हुआ है, और ये बीमारी भी नहीं हुआ है, एक्चुअल में ये गलती हुआ है। कैसे गलती हुआ है ना, ये जो सिकलिंग का जीन हमारे अंदर पैदा हुआ है, ये ऐसे पैदा हो गया बिना वजह, कुछ तो कारण था। क्यों? हम तो अच्छा ही चल रहे थे, फिर सिकलिंग का जीन कैसे आ गया? ऐसा भी तो सोच आना चाहिए ना। मान लो कि तुम्हें और तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिला है, लेकिन उनको भी तो कैसे मिला है? अपने मम्मी पापा से मिला है। एकदम शुरू में तो किसी को ना किसी को मिला है, कैसे मिला है? बताओ, जोर से बताओ। हाँ, तो कैसे डेवलप हुआ है? बेसिकली डेवलप होता है म्यूटेशन की वजह से, लेकिन किस रीजन? कुछ रीजन तो होगा ना। डार्विन्स लॉ तो जो लोग 9th-10th में वो पढ़ रहे हो, है ना, तो वो जो डेवलपमेंट होता है, जिनका म्यूटेशन होता है, उसके पीछे तो कुछ सोशल या रीजन रहेगा जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन होगा। वो क्या रीजन है, पता है कुछ? अच्छा, मैं बताता हूँ। ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये माना जाता है जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा है वहाँ पे सिकल सेल ज़्यादा है, जैसे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूएसए में भी बहुत सारे सिकल सेल है। वर्ल्ड के जो सबसे अमीर एंड पावरफुल कंट्री है ना, उसमें भी डेटा के हिसाब से 1 लाख के ऊपर सिकल सेल पेशेंट है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सिकल सेल है मतलब हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो अगर देश के, दुनिया के सबसे बड़े देश है, उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा सिकल सेल पेशेंट है, तो फिर कुछ तो दूसरा रीजन है। समझ गए? तो जहाँ पे मलेरिया है वहाँ पे सिकल सेल है, ऐसा माना गया है। और ये देखा गया है कि पहले ना जब मलेरिया होता था लोगों को पता नहीं था किस लिए मलेरिया होता है। अभी तो बाद में पता चला ना, वो रोनाल्ड रॉस के बारे में, जो उसके बाद उपेंद्र किशोर ब्रह्मचारी ने क्विनिन से मलेरिया का मेडिसिन बनाया,
वो सारी चीज़ें, वो कितने सेंचुरीज का है, 17th का। तो उससे पहले लोगों को मलेरिया वाला जो डेथ था वो क्या लगता था, बैड एयर की वजह से। बैड एयर मतलब क्या है, जो हवा जो है ना वो खराब है। तो बैड का एक सिनोनिम है ना मैल, सुने हो ना, मैल फंक्शनिंग बोल के, मैल फंक्शन जानते हो ना, मैल बोल के कुछ जानते हो, खराब जो है, गाड़ी का इंजन मैल फंक्शन कर रहा है, ऐसा बोला जाता है ना, मैल न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म आया है। अब देखो मैल एयर, ये नाम से आया है मलेरिया। पहले माना जाता था कि खराब हवा की वजह से उनको बुखार हो रहा है, मर जाए। तो जैसे भी हो मलेरिया होता था, तो भगवान ने ना ये जीन का डेवलपमेंट किया। इस जीन की वजह से क्या होता था, जिनके अंदर सिकलिंग का एक जीन पैदा हो जाएगा, उसको ना सीवियर मलेरिया, जो मलेरिया की वजह से डेथ हो रहा था, वो डेथ नहीं होगा। तो फिर सिकल सेल जीन क्यों, किस लिए बना, लोगों को बचाने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए बना था ना। अब गलती कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे मलेरिया वाले लोग हैं, जो लोग बच गए सारे एज वाले हैं, ठीक है। एज वाले, लेकिन उसके अंदर से मैं पकड़ लिया एक मेल है एक फीमेल, ठीक है। तो एक कम्युनिटी में सारे लोग मर गए जिनके अंदर सिकलिंग वाला जीन पैदा हुआ था, वो मलेरिया से बच गए। अब क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी वाले खुद के अंदर ही शादी कर रहे हैं। तो उसके अंदर ही एक मेल पर्सन एक फीमेल पर्सन शादी कर ली, दोनों के अंदर ये वाला जीन है। तो ये जीन से अब बच्चा होगा। तो मेंडल लॉ किन किन को पता है, पता है ना। तो मेंडल लॉ में हम लोग फर्स्ट है, वो भैया हमारे क्लास में आ गए, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, सबको पता हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, दो अलग अलग जीन कोड आता है, ऐसा आता है ना। हाँ, तो इससे हम लोग बच्चा प्रोजेनी मिलेंगे हमको। ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, फिर ये मेल पर्सन का ये हो सकता है, और इसके साथ ये हो सकता है। तो मान लो दोनों कैरियर है ना, इसके अंदर रोगी वाला कोई सिम्टम नहीं है, तो इनको पता भी नहीं है कि ये बीमार है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल दोनों शादी कर लिए, अब बच्चा हुआ। मेंडल के लॉ के हिसाब से बोला जाता है कि 25% नॉर्मल बच्चा होगा, 50% उनके जैसा कैरियर बनेगा, और 25% क्या बनेगा, सिकल सेल डिजीज बनेगा। तो ये तो मेंडल के लॉ डेवलप होने के बाद पता चला, लेकिन जब से ये चल रहा है तब तो कुछ पता नहीं था ना उन लोगों को। तो उन लोगों ने शादी कर ली, शादी करते करते लकीली अगर मान लो कि ज़्यादातर ही होता है तो नहीं हो रहा है, लेकिन बीमार भी तो पैदा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि बीमार लास्ट में पैदा होगा, शुरू में भी पैदा हो सकता है। 5 बच्चे हुआ, 5 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं बीमार। ऐसा कंफर्म नहीं है कि 4 बच्चे में एक ही होगा, ठीक है। मेंडल से लॉ बना दिया है कि ये रेशियो से हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि कौन से सीक्वेंस में होगा। ये 25% है ना, 25% मतलब 4 में 1 है, लेकिन 100 में कितना है, 25 है। तो मतलब मान लो कि अगर 100 बच्चा लेगा तो उसका पहला 25 बच्चा भी सिकलिंग मोलिस हो सकता है, क्योंकि थैलासेमिया नाम सुना है, थैलासेमिया नाम नहीं सुना, आगे जाके सुनोगे। तो वो भी एक बीमारी है, और मतलब अनलकीली वो भी जेनेटिकल डिजीज है, वो भी मम्मी पापा से है, ठीक है।
तो हम थैलासीमिया के बारे में इतना कुछ नहीं जानेंगे, बस हमें अपना कंडीशन समझना है और इसलिए समझना है कि आगे जाके हम लोग सोसाइटी को क्या दे सकें। आप आज सीख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपके लिए, ये आपको सारे स्कूल को सिखाना है और आगे जाके सोसाइटी को भी सिखाना है। और एक चीज़ भूल मत जाना, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करके उसके बाद करना है, ठीक है। तो जितने सारे एस मेल और फीमेल है, कौन कौन है? एस फीमेल कौन कौन है? जो कैरियर है, मैं शुरू में बता दिया था कौन कौन कैरियर, जिनका पहला स्क्रीनिंग पॉजिटिव था लेकिन जिनके अंदर रोगी वाला लक्षण नहीं है, वो फीमेल कौन कौन है? बेटा थोड़ा। और लड़कों के अंदर, ठीक है ना, तो जान गए आप लोग कौन हो? एस हो। आपके अंदर रोगी वाला कोई फीचर्स नहीं है, आपको खाने में कोई पाबंदी नहीं है, आपको कुछ करने में कोई पाबंदी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। पाबंदी किस चीज का है? आपने बताया था ना, शादी से पहले सामने वाले का जांच करना। खुद का तो जांच हो चुका है, सामने वाले का जांच करना है। जांच करके क्या देखना है? वो एस ना हो और एसएस ना हो। तो आप लोगों का मेन टारगेट रहेगा जो नॉर्मल है, मतलब ए वाले जो है ना, उनसे शादी करनी। और ये ना, ये जो मैंने थैलासेमिया के बारे में बताया ना, इसलिए बताया 1999 से दूरदर्शन बोल के एक चैनल था टीवी में, जो हमारे टाइम का एक ही टीवी चैनल था। तो उस टीवी चैनल में ना पहले हम लोग के ये जो जागरूकता होता था वो टीवी में, रेडियो में होता था। क्या है? बाकी सबको ये सिखाना है कि जिनके अंदर एसएस है, मतलब जो सिकल सेल के बीमार है ना, उस बीमार दोस्त हो, बच्चे हो, पेशेंट हो, उनके साथ कैसे डील करना होता है, उनके साथ क्या करना होता है, क्योंकि उनको तुम लोगों की सबसे ज़्यादा मदद चाहिए। कैसे? जो नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल बच्चे हैं ना, वो आज इधर है नहीं है ना? नॉर्मल बच्चे इधर है? कोई नहीं। इधर इस रूम में कौन कौन है? जो कैरियर है और जो पेशेंट है। कैरियर वाले आप निश्चिंत हो गए कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सिकल सेल पेशेंट है ना, वो अभी दिमाग में सोच रहे थे तो मेरी ई उम्र में मेरा बीमारी आ गया, उसके अंदर एक डर पैदा हो रहा है, एक दुख पैदा हो रहा है। तो तुम्हें ना बाकी सबको उस दुख का, उस दर्द का सहारा बनना होगा। सिम और नितिन ना यार। तो एक एक करके तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम होता है, अपने दोस्त को बताओ क्या दिक्कत होता है तुम्हें। बैक साइड पेन होता है और ये चेस्ट पेन होता है। क्या क्या होता है उनको? बैक साइड पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, और कुछ? अच्छा, अभिजीत बताओ। तो बॉडी दर्द करता है सर, बैक होता है और जोर से बताओ। सर बैक साइड, और शुरू में क्या बोले? सब दर्द पूरा बॉडी में। यस तो वो बोल के बुकर क्यों गए? तुम्हें होता है ना पूरा बॉडी में दर्द? यस। तो क्या होता है? पूरा बॉडी में पेन होता है। उसके बाद तो गोली नहीं खाने से और दौड़ने से होता है। दौड़ने से ज़्यादा होता है, खेलने से ज़्यादा होता है। और नितिन तुम्हें क्या दिक्कत होता है? सर कभी-कभी अचानक से मतलब स्लीप में दर्द चालू होता है, अचानक से, फिर पानी पीने से ठीक हो जाता है। उसके बाद ठीक हो जाता है। कभी चक्कर लगता है? किसी को कभी चक्कर लगता है तुम लोगों को? हाँ, तो बताना है ना। अचानक से चक्कर लगता है कि नहीं लगता है? आप बताओगे। हमारे जो खून है ना, आरबीसी वाला, वो नॉर्मली 120 दिन में टूट जाता है, हर एक का। तुम्हारा, मेरा, मैडम का, सर का, ये डॉक्टर मैडम सबके। लेकिन ये तीन जो है ना, इनका जो आरबीसी बनता है, ये 20 दिन के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों का कितने दिन में टूटता है? 120 दिन। इनको, हमारा खून बनने में कितना टाइम लगता है? ये नॉर्मल सिस्टम है, 120 दिन में टूटता है, तो फिर नया सेल 120 दिन बाद ही आएगा, ठीक है। लेकिन आरबीसी प्रोडक्शन करने में हमें टाइम लगता है हमारे शरीर में 64 to 72 डेज, ठीक है। उसके बाद हमारा आरबीसी सेल खून में आ जाता है। आरबीसी मतलब ये खून का जो दाना है,
ये बनता कहाँ पे पता है? जोर से बताओ। स्टूडेंट के आवाज जोर से होना चाहिए। मैं बोला ना गलत बोलोगे फिर भी। किसको बताए? हड्डी के अंदर, जोर से बताओ। हड्डी के अंदर रहता है सर ब्राउनिश कलर। मटन खाते हो कौन कौन? अच्छा मतलब बाकी सारे वेजिटेरियन हो? चिकन बनता है कौन कौन खाता है? खाते हो ना? अरे बाकी लोग छोड़ दो, जो खाते नहीं वो देखेंगे, लेकिन तुम लोग तो खाते हो। हड्डी के अंदर जो लाल कलर का एक सॉफ्ट सा मांस रहता है ना, उसको बोन मैरो बोलते हैं। बोन मतलब हड्डी, मैरो मतलब इसके अंदर वाले जो पार्ट रहता है उसको मैरो बोलते हैं। वहीं पे ना आरबीसी बनता है। अब सिकल सेल मरीज जो है ना, उनका खून बहुत जल्दी जल्दी टूट रहा है। तो टूट रहा है मतलब उनके खून के जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर खून के अंदर आ जाता है, वो आरबीसी के अंदर नहीं रहता। तो अगर हम उनका खून का जांच करेंगे तो क्या आएगा? नॉर्मल से हीमोग्लोबिन कम आएगा। कम आएगा क्योंकि टूट के बाहर आ जा रहा है, आरबीसी के अंदर ही तो रहता है। तो बाहर आ गया तो फिर हम जांच करेंगे तो कम आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिकल सेल कैरियर जो है ना, उनका भी ऐसा होता है, उनका भी हीमोग्लोबिन कम रहता है। ठीक है? क्यों? किसका है ये चीज? किसका खून कम रहता है? जो कैरियर है। सर यार दिन पर वो हीमोग्लोबिन कम था। मतलब कम मतलब एक तो इंडियन वुमेन का हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से कम रहता है, ये पता है ना? ये पूरा विश्व जानता है कि इंडियन वुमेन जो है उनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से हमेशा कम रहता है। और तुम्हारा कितना रहता है बेटा? 9। तो 10 से कम। तो तुम तीनों सिकल सेल कैरियर हो, लेकिन तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल कम है। ये बेसिकली ना सिकल सेल के पीछे थैलेसीमिया का एक जीन काम करता है। जो थैलेसीमिया का जीन बहुत सारे सिकल सेल पेशेंट को सपोर्ट देता है और बहुत सारे कैरियर पेशेंट को सपोर्ट नहीं देता, वो हैम्पर करता है। तो आप लोग ना कभी मौका मिले तो बाद में HPLC बोल के एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवा के देख लीजिएगा कि आपका थैलेसीमिया मार्कर क्या है। हो सकता है कि आप सिकल सेल कैरियर हो, उसके साथ साथ थैलेसीमिया कैरियर भी। ठीक है? तो कौन सा टेस्ट करवाना होता है? HPLC। ठीक है? तो आप हॉस्पिटल जाके कोई किसी भी डॉक्टर से लिखवा के वो करवा सकते हैं, वो आप बाद में करवा लेना। ये चीज़ होता है तो सिकल सेल कैरियर पेशेंट को थोड़ा बहुत कम लगेगा। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? जोर से बता, जोर से। हेमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड रेड कलर की, हाँ वो तो हो गया। नहीं, हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, पता है सबको? आप ऑक्सीजन कैरी करके कहाँ लेके जाता है? हर एक सेल के पास, हर एक सेल के पास लेके जाता है। उसके साथ ही ऑक्सीजन के साथ ही वो लोग अपना काम करते हैं। ठीक? तो जिनके पास हीमोग्लोबिन कम है, ये नॉर्मल है कि वो ऑक्सीजन कम कैरी करेंगे। तो ऑक्सीजन कम कैरी होगा तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होता है, उसको हाइपोक्सिया होता है। हाइपो मतलब कम, कम ना, और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की सैचुरेशन। तो मैं मान लेता हूँ कि सैचुरेशन कम हो रहा है ऑक्सीजन। तो शरीर में अगर ऑक्सीजन कम होता है तो हम थोड़ा काम करेंगे तो फिर सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, चेस्ट में पेन जैसा हो सकता है ना। ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग चक्कर आके गिर सकते हैं। पहाड़ी में जाते हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका चक्कर आ जाता है। तो ये सारे फीचर्स ना उन्होंने देखा जाए। दूसरा ये है कि ये जो आरबीसी वाला सेल है ना, आपने देखा था नॉर्मल आरबीसी सेल होता है ऐसा, ठीक है, और सिकल सेल मरीजों में होता है ऐसा टाइप का। तो मान लो कि 2 आरबीसी नॉर्मल पेशेंट का अगर मिल जाता है तो ऐसा ऐसा आसपास आएगा ना। तो ये अगर किसी नाली के अंदर से जाता है तो एक आगे निकल जाएगा, दूसरा बाद में आएगा। लेकिन इसको अगर नाली के अंदर से हम भेजेंगे तो मान लो और एक आरबीसी ऐसे फंस गया और एक ऐसे फंस गया, तो ये नाली फंस जाएगा।
जाम हो जाएगा, तो खून इधर से आगे नहीं जा पाएगा, तब नाली के ऊपर प्रेशर आएगा, तब क्या होगा? दर्द होना स्टार्ट हो गया। दर्द कहाँ पे होगा फिर? खून हर जगह पे जाता है, तो फिर दर्द हर जगह पे होगा। मेनली जो मोटा मोटा जॉइंट रहता है ना उसमें होता है, लेकिन हर जगह पे हो सकता है। तो पूरा बदन दर्द बताया था ना अभिजीत ने, वो नॉर्मली सिकल सेल में होता है। ये तुमको भी याद रहेगा, देखना घर में जैसे हमारे नाना नानी दादा दादी, सिकल सेल पेशेंट का खून नॉर्मली 100 से 9 के अंदर रहता है, ये उनके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर 6 से कम हो जाता है और कुछ दिक्कत हो रहा है साथ में, तब हमको तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाना, ठीक है। तो अगर जान पहचान के कोई किसी को मिला, तुम देखिए किसके हीमोग्लोबिन 6 से कम है, तो उनको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलोगे ना? सब बोलोगे ना? दूसरा ये है, वो सिकल सेल हो या ना हो, तुम उनको बोलना कि आपको हॉस्पिटल जाना है। दूसरा ये है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब दिन में लगभग 3 से 4 लीटर। क्यों? पानी ज़्यादा पियोगे तो फिर खून के जो प्लाज्मा पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, पानी का फोर्स ज़्यादा आएगा, ये जो फंस गया था ना इसको छुड़ा के लेके जाएगा, तो ये छूट जाएगा तो फिर दर्द कम हो जाएगा। तो पानी ज़्यादा पीना है। तीसरा ये है ना, डाइट के अंदर ORS रखना चाहिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ORS के अंदर ग्लूकोज रहता है, अदर्स मिनरल्स रहता है, पोटाशियम सोडियम रहता है, जो सारे चीज़ हमारे सेल फंक्शन के लिए काम करता है। सोडियम पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट सेल फंक्शन के लिए, बेसिकली एनर्जी के लिए, और उसके साथ साथ अगर थोड़ा ग्लूकोज मिल जाए तो तुरंत बॉडी एनर्जी बना लेता है। तो ORS सबसे अच्छा इंस्टेंट एनर्जी टॉनिक है। ये बाहर स्क्रीन में जो देख रहे हो ना, ये बस पैसा लेने का चक्कर है। तो एनर्जी टॉनिक कौन सा है? ORS है। तो अगर किसी को एनर्जी की जरूरत है तो क्या लेना है? दूसरों को बोलना है, खुद तो नहीं लेना है, दूसरों को बोलना है, ठीक है। तो ये आ गया। तो बेटा तुम तीनों को ना ये सारी चीज़ मेंटेन करना है, लेकिन ORS तुम सब लोग पी सकते हो, क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम में बच्चे लोग हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, ग्लूकोज कभी भी कम हो सकता है, क्योंकि हम लोग खाना सही से नहीं खाते, है ना? खाते हो सही से खाना? अरे क्या ये नहीं खाते हो? खाना सही से वो खाएगा ना जिसको BMI के बारे में पता है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स बोल के एक टर्म है, वो बहुत कठिन शब्द है। ये बेसिकली तुम्हारे वेट के हिसाब से तुम्हारा बॉडी वेट ठीक है कि नहीं है वो मेजर करता है। वो सही रहता है मतलब तुम्हारा न्यूट्रिशन सही है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन ना एक वर्स्ट एरिया है, बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया है, तो उसको लेके हम बोलेंगे ना कि हम सही से खाना खाते हैं, तो पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स प्लेयर के अलावा बाकी कोई, ये जो फिल्म आर्टिस्ट जो भी है ना, कोई लोग सही से खाना नहीं खाता।